हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। तो चलिए, आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बैग पैक करके कहाँ जा रही हूँ। तो आप ये जानने के लिए प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। और प्लीज़ जो लोग भी पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। और जो पहले से देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के व्लॉग पर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी दिक्कत परेशानी चल रही है इस वजह से। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होता है मैं सभी के व्लॉग पर जाऊँगी। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग मुझ पर ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे। और यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हो चुकी है मेरी पैकिंग। चलिए गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। और तो चलिए चलते हैं हम हमारी मंजिल की ओर जहाँ पर हमें जाना है। तो यहाँ पर हम निकल गए थे, लेकिन फिर ध्यान आया कि बाइक की चाबी तो है ही नहीं है जेब में। और यहाँ पर फिर अंदर ढूंढने गए। बाय 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 बाय। चले, अपन कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मम्मी कहाँ जा रहे हैं अपन? पापा। पापा छोड़ के जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, सारा काम सब कुछ हो चुका था, पैकिंग हो के गेट अच्छे से लॉक करके हम लोग निकल चुके हैं। क्योंकि हम अपने साधन से जाते तो हमें टेंशन नहीं होती है कि हमें पहुंचना ही है, जब भी मन करे तब निकलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, हमें ट्रेन से जाना था। तो ट्रेन पर होता है कि टाइम से पहुंचना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे, जिसकी वजह से मात्र हम 1 मिनट पहले ही स्टेशन मतलब पहुँचे थे। तो जैसे तैसे करके टिकट ली, और देखो ना 12:20 पर हमारी ट्रेन रहती थी और 12:19 हो चुके हैं हमें स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते। और जो है हमारी ट्रेन वो निकलने ही वाली थी, क्योंकि इस समय ना पता नहीं क्यों ना बहुत ही भीड़ चल रही है। बड़ी मुश्किल से ही सीट मिली थी, वो भी सीट ऐसी मिली थी कि हमारी पहचान वाले हमें मिल गए थे ट्रेन में। तो उनने हमें बिठा लिया था पास में, वरना कोई भी बिठाने को खाली नहीं था। सभी लोग ना बाहर बैठे थे, मतलब सीट जो होता है ना जहाँ से निकलते हैं हम गेट के पास में, वहाँ बैठे थे। और हमारी आरवी भी बहुत जल्दी हर सभी से घुल मिल जाती है। तो ऐसा ही है, वो भाई मिल गया था तो वो उनके साथ में बैठी थी और मैं बैठी। तो मेरे पीछे एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा था, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो वो ना मैं शूट कर रही थी, तो वो मेरे कैमरे को देख रहा था और मुझसे बोल भी रही थी। पता नहीं वो बच्ची थी बच्चा था जो भी, लेकिन बड़ी क्यूट थी और मुझसे बात भी कर रही थी, वो देख रही थी। अच्छे होते हैं ना बच्चे, कितने मन के सच्चे होते हैं सभी। तो चलिए, आप लोग व्लॉग में प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। मैं कहाँ जा रही हूँ आपको पता चलेगा। और छोटा सा प्यारा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर नहीं, पीछे सीट में बैठे थे तो ये बच्चों के पास ना कार थी। तो हमारी आरवी ने उनकी कार ले ली थी और वो बिल्कुल दे नहीं रही थी। और वो बच्चा बोल रहा था कि मुझे ना मेरी गाड़ी चाहिए, मुझे आप अपनी दिलवा दो। वो उससे ले रहा था ना, तो वो नहीं दे रही थी, कह रही थी मैं आपको मारूंगी आपने मुझसे लिया तो। और वो बच्चों का था कि हमें दो, ऐसा ना हो कि ये लेकर चले जाए। फिर मैंने कहा कि बेटा उसको खेलने दो, जब उसका मन करेगा तो वो दे देगी, और हमारा स्टेशन आएगा ना तो हम आपको बराबर उस कार दिलवा के जाएंगे। लेकिन हमारी आरवी इतनी समझदार भी है, जितनी मस्ती करती है शैतानी उतनी समझदारी भी रखती है। तो उसने ना बिना कहे बिना बोले वो भाई को कार दे दिए थे। इसी तरह हमारा 2.5 घंटे का सफ़र जो है वो बहुत अच्छे से निकल गया था। और यहाँ पर हमारा स्टेशन भी आ गया था। देखो इतनी भीड़ थी ना कि पब्लिक को इस तरह से बैठना पड़ा था। है तो मेमो ट्रेन जो लोकल चलती है, जिससे हम लोग आना जाना करते, लेकिन उसमें भी बहुत भीड़ थी। हमेशा खाली जाती है जब भी जाती हूँ, लेकिन इस बार बहुत भीड़ थी। और यहाँ पर हम उतर चुके हैं अपने स्टेशन पर। जब अपना हमें जाना होता है जहाँ पर भी, तो उस जगह पर हम पहुँच जाते हैं तो कितनी मतलब खुशी होती है ना, एक ऐसा लगता है कि मन हल्का हो गया। और हमारे घर में चाहे कितनी भी टेंशन हो, हम कितने भी परेशानी में हो, लेकिन हम थोड़ा सा घर से बाहर निकल जाते हैं ना कहीं, तो हम वो टेंशन को भूल जाते हैं, हम पूरा फ्री फील करते हैं। और ये हमारी जो गाड़ी है वो 1 सेकंड, वो 2 मिनट शायद खड़ी रहती है, वो खड़ी थी। और यहाँ पर हम दोनों माँ बेटी जो है वो निकल चुके थे। और यहाँ पर भाई भी आ गया था, थोड़ा सा लेट था, उतर गए थे हम लोग ने, साथ में उतार दिए थे। और ये भाई जा रहा है तो वो पूछ रहा था दीदी शादी नहीं आई क्या? मैंने कहा नहीं आई। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी मम्मा आपके साथ में, मुझे घर ही रहना है, आप चले जाओ। तो फिर मैं उसे छोड़ कर आ गई थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सावी के बिना कहीं गई हूँ। मतलब बच्चों की याद तो आती है, लेकिन अब समझदार हो गई है सावी तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है, और कि चलो रह लेगी अपने चाचू के पास में, चाची के पास में। तो
इसलिए। लेकिन ना हमारे मम्मी पापा को बहुत याद आती है, मम्मी पापा, उनके मामू, सभी को, क्योंकि सावी सभी की बहुत लाडली है। मतलब ऐसा होता है कि पहले तो हमारे भाई छोटे थे तो बोलते थे कि तुम ना आओगे ना तो चलेगा, लेकिन हमारी सावी को ज़रूर भिजवाना, उसको लेके आ जाना बस, क्योंकि ना बहुत चुलबुली थी, तो उसको सभी लोग याद करते हैं। और भाई सभी के यहाँ पर होते हैं ना, पहले बच्चे, पहले दीदी के बच्चे, भाई के बच्चे, कोई भी तो बड़े लाडले होते हैं। तो यहाँ पर ट्रेन से उतरते ही हम चल दिए हैं अपनी मम्मी के घर, जो स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर पर ही है। तो भाई लेने आ गया था बाइक से। वैसे तो बस चलती है जो घर के सामने ही निकल उतरती है, लेकिन ना मैंने, भाई बोला मैं आ जाऊँगा लेने, तो वो आ गया था। और मौसम बड़ा अच्छा था, तो बस ऐसे ही मौसम के मज़े लेते हुए हम जा रहे हैं अपनी मम्मी के घर पर। और इन गलियों, इन रास्तों से हम जितनी बार भी निकलते हैं तो हमारा बचपन हमारी आंखों के सामने नज़र आता है। हमारा जो जो भी समय था शादी से पहले का, कि वो मतलब एक उस टाइम की फ़ीलिंग अलग होती थी, इस टाइम की फ़ीलिंग अलग होती है। जब भी हम मायके जाते हैं तो कितना अंतर हो जाता है ना हमारी फीलिंग्स में। और इसी तरह हम घर पहुंच गए हैं। हमारे पता नहीं क्यों ना ब्लर हो रहा था, और इस टाइम थोड़ी हल्की सी धूप थी और ब्राइटनेस कम थी, तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसा भी सूट हुआ तो फिर मैंने वो किया, और फाइनली हम पहुंच गए अपनी मम्मी के घर पर। जो मम्मी हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। रास्ते में कितनी ही बार उनके कॉल चले गए थे कि कब तक आओगी। तो घर पर होता है ना कि माँ होती है हमारा जो इंतज़ार करती है। तुम कब आए? तो हम आ गए जी भाई, हमारे घर के रास्ता भूल गया था ना भाई। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मम्मी के घर में, और सबको कितनी खुशी होती है ना। और ये भैया भाभी हमारे घर बैठे थे, जो बुआ के बेटे बहू है, तो वो भी पूछ रहे थे दीदी आपने सावी को नहीं लाया क्या, सावी नहीं आई क्या। और फिर जाओ ना मम्मी के घर में तो हमारी बातें ख़त्म नहीं होती हैं, मतलब कि बहुत सारी बातें। तो मैं ना कुछ सूट भी नहीं कर पाई थी, सच बताऊँ तो। मम्मी के घर में पहुँची थी 3 बजे, उसके बाद में फिर वही अपना चाय पानी नाश्ता खाना पीना और बहुत सारी बातें हो जाती है। तो रात को भी कुछ सूट नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत हमारी बातें होती ना, ख़त्म नहीं होती। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह हो चुकी है हमारी, और यहाँ पर हम भी रहते चाय अपनी। और ना मैं यहाँ पर मतलब रियल वॉइस में ही आप लोगों से बातें कर रही थी, लेकिन ना हमारे घर जो मैक्स है कालू, उसकी आवाज़ें बहुत सारी आ रही थी, तो इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा और उसी क्लिप को चालू रखा। तो ये इस तरह से मस्ती करता है बहुत। और ये जो छोटा सा था ना, जब 28 दिन का था तब हम इसको लेकर आए थे, और ये हो चुका है अब 4 महीने का समथिंग, हाँ 4 मंथ हो चुका है इसको। तो ये उसको देखकर ही डर लगता है, जो नया इंसान अगर इसको देखे ना तो डर ही जाए। उसको कुरकुरा दे दो, दे दो, वो देख, आगे जाओ और आगे जाओ। तो ये हमारा मैक्स कालू जो ऐसा है ना, कि अगर इसने देख लिया है कि किसी ने कुरकुरे की पैकेट लाई है, अगर पैकेट की इसने आवाज़ सुन ली ना, तो ये इतना चिल्लाता है कि इसको देना ही पड़ता है। मतलब कुछ भी खाने का सामान है उसको बराबर से देना पड़ता है। चट्टा। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, और कल मिलेंगे आपसे एक अच्छे प्यारे और न्यू व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे।